बिहार में एसएससी या बिहार के जितने भी परीक्षा होती है उसका पेपर, परीक्षा 10 बजे से है तो पेपर 9 बजे से आपको लीक हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाता है? बिहार सरकार के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। इस मुद्दा पर बात करने के लिए हमारे साथ है महाभारत क्लासेज के बक्सर के डायरेक्टर आदित्य सर। सर पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये ऐसा आखिर क्यों हो जाता है कि बिहार सरकार में ऐसी गतिविधियां क्यों उत्पन्न होती रहती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सरकार जो सेंटर देती है, हमको लगता है कि वो अनट्रेंड और अविकसित सेंटर को वो सेंटर बना देती है। जिनको पहले से जानकारी नहीं होता कि वो किस चीज़ का परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा का क्या इम्पैक्ट है। जो लड़के एग्जाम देने जा रहे हैं उन सेंटरों पे कितने कष्ट करके, कितनी परेशानियों को झेलने के बाद जाते हैं। ये जो लोग होते हैं वहाँ पे सेंटर, जो वहाँ पे सेंटर दिया जाता है परीक्षा का, होता क्या है कि सेंटर दे देते हैं और चंद पैसों के लालच में वहाँ के कुछ निजी लोग क्या करते हैं, पेपर को लीक कर देते हैं, जिससे कि हमारे भविष्य पे, बिहार के भविष्य पे पूरी तरह से प्रश्न लग जाता है। यह कोई पहली बार नहीं है। इसके ठीक कुछ ही समय पहले आप लोग ने न्यूज कवर भी किया होगा, बीपीएससी का, सोचिए बिहार का सबसे बड़ा, किसी स्टेट का सबसे बड़ा कोई एग्जाम होता है तो उसके स्टेट पीसीएस का होता है, और हमारे बिहार में स्टेट पीसीएस की परीक्षा, उसका पेपर लीक हो जाता है। बड़े अधिकारी जो बनते हैं बिहार के, उनका भी पेपर लीक हो जाता है। जी हाँ, जिस परीक्षा को पास करने का सपना कोई बच्चा बचपन से पालकर बड़ा होता है कि हम डीओ एसडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, पंचायती राज अधिकारी बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, ठीक है, बिहार में एसडीएम बनेंगे, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर बनेंगे, ऐसा चाहत ग्रेजुएट लेवल का परीक्षा, और बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सोचनीय बात है। सरकार को तो सोचना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है उनकी इस बिहार में। आपको रोकना चाहूंगा, सरकार की जब बात आती है तो प्रतिपक्ष के जब नेता हुआ करते थे तेजस्वी यादव जी, तो आंदोलन में जब अभ्यर्थी आंदोलन करते थे तो उनके साथ खड़े रहते थे, कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको दिखा देंगे। लेकिन जब उनकी सरकार, महागठबंधन की सरकार भी आ गई, नीतीश जी के साथ उन्होंने मिलकर के बड़ी महारत हासिल किया है। कहते हैं कि अब हमारी सरकार आ गई है, बहुत सारे ऐसे स्टेटस देखने को मिलते हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव के बारे में? देखिए, तेजस्वी यादव एक युवा, हमारे उप मुख्यमंत्री युवा है, और उनको युवाओं का दर्द समझना चाहिए। लड़के, जब युवाओं का दर्द की बात होती है, लड़के जब परीक्षा देने आते थे, जब पेपर लीक होता था तो साथ में खड़े होते थे, लेकिन आज लड़के उनको खोज रहे हैं, कह रहे हैं कि दिया लेकर खोज रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर कहीं मिल जाते तो उनसे भी ये धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता। जी, एकदम बनता है। आखिर बच्चे किससे पूछेंगे? आप हमारे राज्य के माता पिता हो, कह सकते हैं, क्योंकि राज्य के राजा है नीतीश कुमार, राज्य के जो है राजा है नीतीश कुमार, राज्य के राजा है तेजस्वी यादव, तो प्रश्न तो उन्हीं से होगा कि आपके इस राज्य में क्या हो रहा है। ये बिहार जो है कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बनते जा रहा है। अदर स्टेट में लड़के फेसबुक पर डालते हैं कि कभी तो परीक्षा देने आओ बिहार में, हम पेपर लीक कर देंगे बाजार में। ये गाना ट्रेंड हुआ है, गाना भी ट्रेंड हो गया। गाना ट्रेंड हो रहा है। सोचिए कि हमारे बिहार की छवि अदर स्टेट में, दुनिया में, भारत में क्या बन रही होगी। सरकार को सोचना चाहिए और शर्म करना चाहिए कि यह क्या चल रहा है। आखिर बिहार को खुद बदनाम किया जा रहा है एकदम पूरी तरह से। आप देख लीजिए, आप खुद करेंगे, इसमें गाना भी आ रहा है। सोचनीय बात है कि हम लोग कैसे कैसे एक गलत छवि से बाहर निकले हैं, और आज पुनः सोचिए कि इसका मतलब बिहार के बड़े बड़े अधिकारियों पर भी अदर स्टेट के लोग विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे ये तो हो सकता है कि चीट करके आया होगा, हो सकता है पेपर लीक के द्वारा आया होगा। बिहार से बाहर जब जाएंगे तो वैल्यू भी नहीं मिलेगा, एकदम 100% नहीं मिलेगा। स्थिति आप देख ही रहे हैं। इसके बीपीएससी लीक, बिहार एसएससी लीक, दरोगा का लीक, फायरमैन का लीक, पुलिस का लीक, एक छोटा से लेकर के सबसे उच्चतम जो परीक्षा है, किसी को कराने में सरकार 100% शुद्धता हासिल नहीं कर पा रही है। आखिर क्यों? सरकार क्यों नहीं किसी एजेंसी को दे देती है एग्जाम लेने का ट्रेनिंग? क्या सरकार के पास उस तरीके का सिस्टम नहीं है कि वो सरकार होगा? अब बताइए, सरकार के पास नहीं होता किसके पास होगा? आप दे दीजिए प्राइवेट एजेंसी को। आपसे अगर सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, एक बार आपने देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, 5 बार देखा, हम लोग अगर 5 साल, 8 साल, 10 साल का सर्वे करते हैं तो आपको लग रहा है कि 10 बार ही ऐसा हो चुका है। नया नहीं है बिहार के लिए। बहुत सारे लड़के मिले हुए थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा था कि भैया अब तो हम लोगों का पेपर भी लीक हो गया, चूंकि हमारा एज भी अब समाप्त हो गया है। होता क्या है ना, पेपर लीक होने से कट ऑफ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सरकार स्वीकार नहीं रही है।
स्वीकारती तो कहती कि पहला शिफ्ट का हम एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे। अरे पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे, ये क्या बचकानी वाली बात करते, एकदम बच्चों वाली बात करते हैं कि हम पहला शिफ्ट का लिख कर क्या बोलते हैं, जिसके बारे में पता चला, ज्ञान मिला था, आप कहते हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे, बाकी सारी परीक्षा यथावत होगी। ये कहाँ तक जाइए। दूसरी चीज़, जो लड़के दूर दूर तक गए, क्या जरूरत है ये 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पश्चिमी को पूर्वी, पूर्वी को उत्तरी, उत्तरी को दक्षिणी बिहार में भेजने का क्या हो सकता है। आप सेंटर को बढ़िया कीजिए, आप सेंटर को बढ़िया कीजिए ना भाई, आप शासन प्रशासन को बढ़िया कीजिए, प्रशासन को बढ़िया कीजिए, अपने सिस्टम को बढ़िया कीजिए, अपना जो परीक्षा लेने का तंत्र है उसको सुधारिए। आप इस भरी ठंड में लड़कों को भेजते हैं, बक्सर के लड़कों को भेज देते हैं कहाँ पे, गोपालगंज, गोपालगंज के लड़कों को भेज देते हैं आरा, आरा के लड़के को भेज देते हैं उधर नेपाल के बॉर्डर पे भेज देते हैं। ये कहाँ तक जाइए। और नहीं तो इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। अब इंस्ट्रक्शन था एडमिट कार्ड में क्लियर कि लड़कों को जूता पहन के नहीं आना है, चप्पल पहन के आना है। इस इतनी लगभग 7 डिग्री 8 डिग्री बिहार में तापमान चल रहा है सुबह सुबह, और रात भर ट्रेन में जग करके लड़कों को जाना पड़ रहा है। धक्का धुक्की अलग बात है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी जूता नहीं पहन कर जाना। और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि सेंटर पे क्या होता है, मैं थोड़ा उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सेंटर पे कुछ सेंटर वाले ऐसे भी होते हैं जो लड़कों का सामान तक नहीं रखते हैं, कहते हैं सामान रख दीजिए, हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी। आप कभी किसी सेंटर का सर्वे कर लीजिए, पता कर लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे सेंटर निकल जाएंगे जो सामान की जिम्मेवारी तक नहीं लेते हैं, बाहर ऐसे फेंक दिया जाएगा, एकदम बाहर रख दवा देंगे कि ये जिम्मेवारी नहीं है, लिखा रहता है, कोई जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी नहीं लिखा रहता है बहुत सारे सेंटरों पे। लेकिन कुछ अच्छे सेंटर भी हैं, कुछ अच्छे सेंटर भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे जिम्मेवारी नहीं है, लिख के डाल देते हैं। सुनने में आया कि ऐसे भी कई सेंटर है जहाँ पे एग्जाम की व्यवस्थाएं की जाती है, ना बाउंड्री है, ना वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं है, ना लैट्रिन है, ना लड़का लड़कियों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं उस तरीके। बक्सर में आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बताइए, सीसीटीवी कैमरा नहीं है और अब एग्जाम किसका ले रहे, तो ऑफिसर का, अधिकारी बनाने का एग्जाम ले रहे हैं और आपके पास सीसीटीवी कैमरा युक्त वो सेंटर नहीं है। आप जब जाके विजिट कीजिएगा तो पेपर तो लीक होगा ही होगा, एकदम होगा, कोई भी मोबाइल से फोटो खींच करके तुरंत अपलोड लीक हो जाएगा एकदम। मैट्रिक की परीक्षा से भी मतलब इससे बढ़िया तो हम लोग, मैट्रिक की परीक्षा हो जाती है, उससे भी मैट्रिक की परीक्षा तो बहुत बढ़िया होती मान के चलिए, लेकिन जो इस स्थिति है, फोटो खींच खींच के लड़के वायरल कर रहे हैं। मैट्रिक की परीक्षा में तो काफी सावधानियां बरती जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं, उस तरीके की भी नहीं, कुछ भी नहीं। और नहीं तो सरकार ने कहा कि 3 गो किताब लेके जाइए। अब बताइए, 3 गो किताब लेके जाना है परीक्षा के अंदर, परीक्षा के जनरल साइंस का ले लीजिए, एक मैथ्स का ले लीजिए, एक जनरल स्टडी का ले लीजिए, 3 गो किताबों लेके जाइए एग्जाम देने। ये बताइए, दिमाग देखिए सरकार का, और किस प्रकार की परीक्षा है। किताब लेके अंदर जाइए, आप एग्जाम दीजिए, लेकिन जूता पहन कर नहीं जा सकते हैं। अब बताइए, उस किताब में जो पहले ही से पेपर, बेल्ट पहन कर नहीं जा सकते। हाँ, ये सब इंस्ट्रक्शन था। आप एडमिट कार्ड निकालिएगा तो उसमें देखने को मिलेगा सारा चीज लिखा होता है, एकदम क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। अब बताइए, उस किताब में क्या एक इतना छोटा सा पर्चा नहीं जा सकता है, और पर्चा अगर पेपर लीक हुआ है तो वो जाना क्या संभव नहीं है। 3 किताब में जो व्यक्ति ठीक से यह नहीं जांच कर पा रहा है कि लड़के कितने हैं नहीं है, और वो सेंटर क्या है वो बुक जांच कर पाएगा, 3 बुक एक लड़के का संभव है। आपको लग रहा है कि संभव है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम मुझे सही सिस्टम मूर्ख बना रही है, जनलड़ मूर्ख बना रही है, एकदम 100% मूर्ख बना रही है। इसको नौकरी देना ही नहीं है, बेवकूफ बनाना है। फिर परीक्षा रद्द होगा, फिर साल 2 साल टेलेगी, पेपर पे दिया गया है, तो पता ना बोर्ड पुष्टि किया है कि नहीं। मैं कल पढ़ा था कि शायद 45 दिन के बाद पुनः परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट की आयोजित होने वाली है। अभी न्यूज कहाँ तक, 45 दिनों के बाद, 45 दिन हो सकता है, या 45 से आपको डायरेक्ट 1 साल 2 साल भी किया जा सकता है। ये तो पंचवर्षीय योजना है ना। पंचवर्षीय योजना कैसे कहते हैं सर? पंचवर्षीय योजना तो पहले चलती थी 5 वर्ष के बाद, अब तो इसको अष्टवर्षीय योजना कहेंगे ना। एकदम कह सकते हैं, क्योंकि 14 में आयोजित हुई तो फिर 22 में आयोजित हो रही है। 22 में आयोजित हो रही है। बीच में अभी देखिए बिहार में एकदम बन गया है, मोनोपोली सेट हो गया है कि पहले एग्जाम का डेट निकलेगा, फार्म भरेंगे आज, डेट निकलेगा साल भर बाद, फिर एग्जाम लिया जाएगा, फिर पेपर लीक होगा, फिर कैंसिल होगा, फिर उसको पुनः एग्जाम लेने का डेट दिया जाएगा, फिर एग्जाम लिया जाएगा, फिर हो सकता है कहीं गड़बड़ हो गया, फिर छात्र रोड पे आएंगे, फिर एक बार फिर एग्जाम रद्द। मतलब पढ़ना भी है, आंदोलन भी करना है। देखिए रहे, इसका तो ताज़ा एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले आप लोग को देखने को मिला ही था कि लोग, ये हम लोग का ऐसा सिस्टम है कि
पहले एग्जाम लेने के लिए लड़के सड़क पे, भैया हमारा एग्जाम ले लो, एग्जाम ले लो, एग्जाम ले लो। जब वो ले लिया, भैया हमारा रिजल्ट दे दो, रिजल्ट दे दो, रिजल्ट दे दो। उसके बाद आंदोलन आंदोलन आंदोलन, पढ़ाई करो, पहले रात भर घर में पढ़ाई करो, सुबह में चल के आंदोलन करो। ये परिस्थितियाँ आपके सामने, ये बना कौन रहा है? सरकार ही ना बना रही है। सरकार कौन बनाता है सर? सरकार जनता बनाती है, जनता बनाती है, मतलब हम लोग बनाते हैं सरकार को? एकदम बनाते हैं। तो मतलब इसका मतलब कि बढ़िया सरकार नहीं चुन पा रहे हम लोग। अब तो इसे कह सकते हैं। तो सर कैसे कह सकते हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव जब हमारे साथ थे तो उन्होंने वादा किया था कि जब हम सरकार में जाएंगे तो आपकी बात एकदम सुनी जाएगी, लेकिन वही आदमी जब सरकार में चला जाता है तो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, जब से दोनों लोग का गठबंधन हुआ है, जब से नई सरकार आई है हम लोग के समक्ष, बहाली तो आ रही है। इस चीज़ को मैं स्वीकार करना चाहूँगा कि बहाली आ रही है, लेकिन बस उस बहाली को थोड़ा सा पारदर्शिता कर देते हैं। और ये जो पेपर लीक हो रहा है बिहार के चेहरे पर, सिर्फ परीक्षा को साइड में अगर कर देते हैं, हम किनारे करते हैं, तो हमारे पूरे बिहार राज्य के चेहरे पे बहुत बड़ा तमाचा है। हम लोग अदर स्टेट में एकदम हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। लोग हंस रहे हैं हम लोगों के ऊपर। हम लोगों का न्यूज जब जाता होगा दूसरे क्षेत्रों में तो लोग हंसते होंगे कि बिहार में तो ये हो गया है, बिहार में वो हो गया है। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था तो मेरे ही मित्र एक हैदराबाद में रहता है, वो कहा कि यार तुम लोग के यहाँ बीपीएससी का भी पेपर लीक हो जाता है, पीसीएस जैसा पेपर लीक हो जाता है, मान गए तुम लोगों को। अब सोचिए वो कैसा कमेंट हम पे किया। अच्छा, जो बीपीएससी का जो पेपर लीक किए थे जो लोग, क्या उनका पता चल पाया कुछ? उस पर कार्रवाई की गई, अब अंडरग्राउंड है, क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई। अब जब तक से पेपर में मीडिया में नहीं आएगा क्लियर। एक छात्र नेता कोई है, क्या नाम है उनका, दिलीप कुमार, तो वो अक्सर बातों को रखते हैं, उन्हीं के माध्यम से तो जानकारी भी मिली। अगर नहीं मिली रहती तो शायद सब कुछ सही था, सब बम था। लड़के अपने घर। दिलीप कुमार जी की बात किए तो दिलीप कुमार जी तो कहे हैं कि 4 तारीख को आंदोलन होगा जबरदस्त तरीके से। अच्छा, तो देखिए भाई, उनको लग रहा है कि ये गलत है। उनको क्या, जो भी एक व्यक्ति होगा, सोचने वाली बात है। 8:45 का स्क्रीनशॉट मीडिया में वायरल हो रहा है, 8:45 का। अब देखिएगा 8:45 में वायरल हो रहा है, तो सोचिए कितने पहले। 10 बजे पहला पाली का एग्जाम शुरू हुआ है, 8:45 कहाँ और 10 कहाँ, आप देख लीजिए। एक पढ़ने वाले लड़के के लिए या एक पुर्जा बनाने वाले लड़के के लिए कितना समय की जरूरत है? 3 किताब भी जाना है, 3 किताब भी अंदर ले जाना है, चूंकि 3 किताब भी जाना है, ये भी सोचिए। ये हमारे बिहार के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि सरकार को सारे कार्यों को छोड़कर खूब बढ़िया से एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराना है इसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो जब हमारे देश में कहा जाता है ना कि हम लोग सबसे बड़ी युवा प्रधान देश है हमारा भारत, अब जो युवा की ही इस प्रकार से हत्या की जाएगी। इसी धरती के हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जी एकदम है, याद करना होगा, इसी बिहार के हैं चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा बिहार का इतिहास बहुत बेहतरीन रहा और इसी वर्तमान में भी बेहतरीन था। हमारे यहाँ गणितज्ञ थे वशिष्ठ नारायण जी, लेकिन वही बिहार सरकार थी, वशिष्ठ नारायण के जब डेथ हुआ पीएमसीएच में लास्ट को उनको बाहर रख दिया गया था, जिन्होंने उसके आइंस्टीन के फार्मूले को चैलेंज किया था, E=mc² वाले फार्मूले को चैलेंज किया था। बताइए, उनकी लाश को बाहर रखा। बाद में जब मीडिया लोगों ने ट्रायल किया तो अब जाकर उसको राजकीय सम्मान दिया गया था। ये अपना बिहार है। बिहार में क्या नहीं था जी, तो हम लोग महावीर बिहार, बुद्ध बिहार में आए थे, क्या मिला उनको, राम लक्ष्मण भरत हमारे बक्सर में। सोचिए, ये हमारे आर्यभट्ट हमारे बक्सर में, ऐसे बक्सर कर रहे हैं हमारे बिहार में, गया के तारेगना जो जिला है वहाँ पे आर्यभट्ट। क्या नहीं, बिहार का इतिहास बहुत बेहतरीन रहा है। लेकिन इस तरह से इतिहास की गाथा गाने से हमारे बिहार का अब विकास नहीं होने वाला है, नहीं होगा। अरे मैं आपसे पूछा ना सीधा साधा कि 5 साल में हमारे बक्सर में कोई बड़ा विकास बताइए, तो आप 5 मिनट सोचने लगे क्या हम बताएं। आप सड़क का नाम लेते हैं और इसके बाद क्या चीज का नाम लेते हैं, बताइए। ये स्थिति है, क्योंकि अभी बिहार एसएससी का भी पेपर लीक हुआ था। पता नहीं अब भविष्य में कितने पेपर लीक होंगे, कितने अभ्यर्थियों का भविष्य खराब होगा। इन सभी मुद्दों के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाभारत क्लासेज के डायरेक्टर आदित्य सर थे। आप तक न्यूज में आप इतना समय दिए सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप बिहार एसएससी के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बिहार सरकार की ऐसी रवैया आगे भी बनी रहेगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे।